क्या आप जानते हो कि अल्लाह ताला की ज़ात जब आपको रूहानी आंखें देने का इरादा कर लेता तो अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारी ज़ात के अंदर मौजूद एक एनर्जी को एक्टिव करता है। एक ऐसी एनर्जी तुम्हारी ज़ात के अंदर मौजूद है जो फ्यूचर देख सकती है, जो मुस्तकबिल देख सकती है, आने वाली मुसीबत को देख सकती है, आने वाले कल को देख सकती है। उसी एनर्जी के अवेकन होने की वजह से आपकी आंखों के अंदर वो नूर पैदा हो जाता है, जिस नूर की वजह से आप इस कायनात के सारे पसे पर्दा चीज़ों को देखना शुरू कर देते हो। यानी आपकी थर्ड आइज ओपन हो जाती है, आपकी आंखों में तासीर आ जाती है, आपकी थर्ड आइज जो है वो बहुत कुछ देख लेती है जो आम इंसान नहीं देख सकता। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये एनर्जी कैसे एक्टिव होती है और ये एनर्जी कौन सी है? इन्हीं दो चीज़ों को आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी डीप चीज़ होगी, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग होगी, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा मेरा साथ देना होगा ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ। देखो, इंसान जब कोई भी अमल करता है, कोई भी करता है ना, तो वो पहले कहीं महफूज होता है। मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि कुछ भी आप लिखो या कोई भी आप काम करो, वो आपके करने से पहले कहीं और महफूज होता है। वो आपने नहीं किया बल्कि वो कहीं पीछे महफूज था तो आप कर पाए। मिसाल के तौर पर एक पेन है ना, एक पेन लेकर मैं आपको बोलता हूं कि आप इस कागज पर कुछ लिखो। आपके लिखने से पहले आपने लिखा, बिस्मिल्लाह लिख दिया आपने, लेकिन ये बिस्मिल्लाह जो आपने लिखा है ना, ये आपके हाथों से लिखने से पहले आपके ख्याल में था। एक सोच थी ना, यहां पर ये महफूज था तभी आप लिख पाए। अगर ये यहां पर ना होता तो आप कभी भी एक्ट ना कर पाते, कभी भी लिख ना पाते। लेकिन मजे की बात क्या है कि ये यहां पर भी महफूज नहीं होता, ये यहां पर भी कहीं और से आया। मतलब कि कागज पर जाने से पहले ये दिमाग में था, दिमाग में आने से पहले ये आपकी जात में था। जात में कहां? यानी आपके मन में, इधर। यहां पर आने से पहले ये डीपर थोड़ा हो गया, इस साइड तक इंसान जो है ना वो चला जाता है। यानी आपके मन में ये चीज मौजूद थी। जो बात मन की दुनिया में हो, जो कल्ब की दुनिया में बात मौजूद हो, जो वहां पर नक्शा मौजूद होता है, जैसे आप हो, जो आप जानते हो, वो सब कुछ आपकी जात के अंदर पेवस्त होता है। तो यहां से बात शुरू होती है, दिमाग तक पहुंचती है और पेन लेके आपने वहां पर लिख दिया है। लेकिन एक और डीपर चीज क्या है कि ये जो मन है ना, ये जो कल्ब है आपका, यहां से भी बात कहीं और महफूज होती है, यानी और नीचे चली जाती है, जहां पर एक हक मौजूद होता है, एक सच मौजूद होता है। ये एक ऐसी एनर्जी है इस पॉइंट पे आके जहां से चीज स्टार्ट लेती है, यहां से ऊपर आती है, ऊपर से दिमाग तक आती है, दिमाग से आप पेन लेकर कहीं पर भी लिख लो। और ये एक समझ ले कि जिसे कहते हैं ना कि ये कोई इमोशन नहीं होता, ये कोई थॉट्स नहीं होती, ये कोई दिल नहीं होता आपका, नहीं, बल्कि ये एक हकीकत होती है जो आपकी जात के अंदर मौजूद है, जो आपकी मर्जी के बगैर भी चलती रहती है। मिसाल के तौर पर आप कभी कभी किसी ऐसे बंदे से जाकर मिलते हो जो अनजान है बिल्कुल, जब आप उसके करीब जाते हो तो एकदम से आपको एक ऐसा फील होता है कि जैसे ये बंदा बुरा है। लेकिन वो ख्याल एक सेकंड में आपके दिमाग में आया कि ये बंदा बुरा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस ख्याल को आप इधर उधर करके अपने इस दिमाग से सोचते हो, दिल से सोचते हो, जज्बात से सोचते हो और उसके साथ चले जाते हो। और बाद में जाके आपको पता चलता है कि जो मुझे पहले फील हुआ था ना, वही सच था, ये बंदा आखिर गलत ही निकला। तो वो जो गट फीलिंग जिसे आप बोलते हैं ना कि गट फीलिंग्स मुझे आ रही हैं, ये जो गट फीलिंग्स उठती है ना, ये यहां से उठती है, डीपर से, नीचे से। कोई भी आप अमल करते हो, उठता उसने यहां से, डीप से उठना है, डीप से उठना है, मन में आना है, मन से उठना है, दिमाग में आना है, दिमाग से उठ के वो कागज के जरिए, पेन के जरिए वो दुनिया में आ जाएगा, आलमे असबाब में आ जाएगा। तो बात को जरा यहां तक गौर से सुन लो कि पहले आलमे असबाब से पीछे आलमे सोच, आलमे ख्याल से पीछे मन की दुनिया से पीछे सच, मन की दुनिया से पीछे हक, जो एक सच है, जो आपकी जात के अंदर मौजूद है। अभी इसको जरा और डीपर जाकर चेक करते हैं। जरा मुझे आपका साथ चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। आपने कभी गौर किया है ये जो सच है, ये जो हक आपकी जात के अंदर मौजूद है, ये हक हर किसी जानवर के अंदर भी मौजूद है। कैसे? आप देखते हो कि इस कायनात में बहुत सारे परिंदे हैं, है ना परिंदे? कभी गौर किया आपने कि परिंदों की लाशें किधर हैं? करोड़ों के लिहाज से परिंदे हैं, अरबों के लिहाज से परिंदे हैं। इतने परिंदे मरते, इंसान से उनकी जिंदगी भी कम होती है। इतने मरते होंगे कि कोई हिसाब नहीं होगा। लाशें किधर है? परिंदे किधर है? भाई, जब परिंदे को उसकी मौत का वक्त करीब आता है ना, तो उसके अंदर जो सच मौजूद है, उसके अंदर जो हक मौजूद है, जो गट फीलिंग्स उसके अंदर मौजूद है ना, उसको आगाह कर देती हैं कि तेरे ही मौत का वक्त करीब आ गया। तो वो शहर को छोड़कर वीरानों में चला जाता है। जब वो वीरानों में जाके अपनी जान देता है तो वहीं पर वो उसकी जो है ना वो जमीन तहलील कर लेती है, उसको अपने आप में जम कर लेती है, उसका वजूद खत्म हो जाता है, फना हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। लेकिन वो शहर को और आबादियों को छोड़ के जाता है। ये कुदरत ने एक निजाम बनाया हुआ है। एक कुत्ता है ना, एक डॉग है, डॉग को जब मौत आती है ना, तो वो शहर से बाहर की तरफ मुंह कर लेता है।
वो सर को नीचे करता है और बस चलना शुरू कर देता है सड़क पर अकेले तन्हा। आपने कभी देखा होगा शायद ऐसा कि कुत्ता न जाने किसी और मस्ती में जा रहा है, वो किसी ना किसी खड्डे में जाएगा, गहरी जगह पर जाएगा, जाकर वहां पर बैठेगा और वहीं पर उसको मौत आ जाएगी। आपके घर में मुर्गियां हैं, अगर किसी ने रखी हो, परिंदे हैं, मुर्गियां हैं, जब कभी आप देखो वो घर से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। परिंदे और डॉग तो चलो चला गया ना, मुर्गियां क्या है, मुर्गी जब भी उसकी मौत का वक्त करीब आएगा तो वो पिंजरे के अंदर दाखिल हो जाती है। ये गट फीलिंग्स जो आ रही है ना जानवरों को, ये जानवरों के अंदर जो ताकत मौजूद है, यही ताकत इंसान की जात के अंदर मौजूद है, जो उसे आने वाली चीज का पहले पता बता देती है। यानी इंसान की जात के अंदर भी वो फीलिंग पावर मौजूद है, जानवर के अंदर भी मौजूद है, हर किसी कायनात के जर्रे जर्रे में वो चीज मौजूद है। यही चीज है जो खबर देती है, यही वो चीज है जिसने इंसान को बताया कि ये जो बंदा मेरे सामने खड़ा था, जिसके बारे में मेरा पहली जो थॉट आई थी वो ये आई थी कि ये बंदा बुरा है, मुझे गट फीलिंग्स आ रही थी। ये फीलिंग्स और चीजें याद रखना, ये इमोशंस नहीं है। आपने कभी बोला कि मुझे गट इमोशंस आ रहे हैं? नहीं, आप हमेशा बोल दो गट फीलिंग आ रही है। ये जो गट फीलिंग है ना, जो बता रही थी आपको कि ये बंदा गलत है, ये बंदा आपके साथ ठीक नहीं होगा, तो आगे चलकर वही बात सच होती है। इंसान एक्ट ऐसे किया ना, इंसान की जात ने एक्ट किया, उस एक्ट ने सच बताया आपको, हक बताया आपको, जो ठीक था वो बताया आपको। ये एक और मिसाल ले लो कि कभी कभी ऐसा होता है, कोई गर्म चीज, कोई गर्म बर्तन, गर्म तवा, वहां पर आपका हाथ लगा, बात यहां पर भी नहीं आई, अभी दिमाग में भी नहीं आई, यहां पर भी नहीं आई, ठीक है, एकदम से आपने उस पर रिएक्ट किया, अपने हाथ को पीछे कर दिया। ये किसने एक्शन किया? किस जगह से ये चीज उठी? डायरेक्ट फीलिंग से उठी। इंसान फीलिंग की बेस पे रिएक्ट किया, 1 मिनट में उसने हाथ पीछे कर दिया। इंसान ने फीलिंग की बेस पे रिएक्ट किया, उसने बता दिया कि ये बंदा गलत है। तो अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के जो औलिया हैं, ये इसी फीलिंग की बेस को, इसी गट फीलिंग को, इसी हक को, इसी सच को वो कंट्रोल करते हैं। यही वो एनर्जी है आपकी जात के अंदर जो पेवस्त है, जो महफूज है, जो आप जिंदगी में कई दफा इस्तेमाल भी करते हो। यही चीज अल्लाह ताला की जात तुम्हारी जात के अंदर उस वक्त एक्टिव कर देती है, वो तुम्हारी जात को अपने घेरे में ले लेती है। वो एक हक, वो एक सच जो हमारी जात के अंदर, तुम्हारी जात के अंदर मौजूद है ना, इसी चीज की एक्टिविटी की वजह से तुम फ्यूचर देख पाते हो, तुम्हारी आंखों के अंदर इतनी ताकत आ जाती है। अल्लाह के वली परिंदों की और जानवरों की बोलियां इसलिए सुन पाते हैं कि उनके अंदर गट फीलिंग्स जो होती है ना, वो वाली पावर एक्टिव हो चुकी होती है। और अल्लाह के वली इसको एक्टिव कैसे करते हैं? ऐसा ही समझ ले कि इंसान मेडिटेशन, मुराकबा रूह जिसे कहते हैं, अल्लाह के वली मुराकबा रूह कहते हैं। वो आंखें बंद करते हैं अपनी इस आलमे असबाब, जहां पर पहली इंसान का जो समझ ले कि दुनिया है ना, जहां पर आपने लिखा आलमे असबाब से खुद को किनारा कश किया मेडिटेशन के दौरान, मुराकबे के दौरान, उसके बाद आंखें बंद कर ली और खुद को इस ख्यालों की दुनिया में ले गए। यानी जहां से ये महफूज था, आलमे असबाब के बाद आलमे सोच में ये महफूज था, यहां तक अल्लाह के वली उसे लेके आई। फिर अल्लाह के वली और डीपर जाते हैं, आलमे असबाब से भी वो नीचे चले जाते हैं, यानी अपने ख्यालात को मुकम्मल तौर पर परे कर देते हैं, अपने दिमाग को मुकम्मल तौर पर शांत कर देते हैं। शांत करने के बाद इंसान अपने मन की दुनिया में, दिल की दुनिया में उतर जाता है। फिर अल्लाह के वली यहां से आगे चलते हैं, जिसे मुराकबा रूह कहते हैं। मुराकबा रूह में जाके इंसान अपनी गट फीलिंग को, अपनी जात को अंदर से, डीप से, गहराई से इंसान परखता है। ऐसा करने से 6 माह, 8 माह, 10 साल इंसान की जात के अंदर वो पावर अवेकन होना शुरू हो जाती है। लेकिन अल्लाह का अगर करम हो ना, अगर कर्म इलाही हो, तो अल्लाह ताला की जात जो है वो 40 दिनों में, 41 दिनों में, एक दिन में, एक पल में ये गट फीलिंग इंसान की जो है ना वो अवेकन कर देती है। जैसे ये चीज आपकी जात के अंदर जिंदा हो गई तो आप इस दुनिया में हक देखोगे, सच देखोगे, आपकी जात के अंदर ऐसी ताकत मौजूद होगी। इन्हीं निगाहों से अल्लाह ताला की जात के जो है वो बहुत दूर तक देखते हैं, पर्दे के पीछे देख लेते हैं, क्योंकि ये इंसान का सच है, ये इंसान का हक है जो आप ही में पेवस्त है। तो कोई भी चीज जो आप एक्शन ले रहे हो ना, कोई भी चीज वो किसी एक एनर्जी से शुरू हो रहा है, उस एनर्जी तक जो पहुंच गया वो हक तक पहुंच गया, और जो हक तक पहुंच जाएगा अल्लाह ताला की जात उसकी थर्ड आईज को ओपन कर देता है, वो सब कुछ देख लेता है। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाहु खैर।